सिंधिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपने नाम को साकार कर दिया। ज्योति और शिव ने मिलकर तांडव मचा दिया कांग्रेस के कैंप में आज मध्य प्रदेश में। रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय में मैं अपने दिल के गहराइयों से मध्य प्रदेश की जन जन को हृदय से प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ, उनके पैर छूता हूँ। जो आशीर्वाद और एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की एक सफ़र जो पिछले 18 साल से चल रही है, विकास की प्रगति, उसे निरंतर जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आपके चैनल के द्वारा भी मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं और नतमस्तक होता हूं। ऐसा लगा कि इन 3 राज्यों में चुनाव जी। जीतने के लिए कांग्रेस में बहुत डेस्परेशन था। साम दाम दंड भेद और फ्री बीज, मुफ्त के ऑफर, सब कुछ पूरी ताकत लगा दी ये चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने। और फिर भी आपने इतने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता। देखिए, इस चुनाव का श्रेय, इस जीत का श्रेय प्राथमिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। उनका जो एक लगाव मध्य प्रदेश के जन जन के साथ रहा है और जो उन्होंने स्वयं कहा है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, एक एक रोंगटे खड़े हो गए एक एक जन जन के। और जो अभूतपूर्व जन सैलाब उनके सभाओं में उपस्थित हुआ, उनसे प्रभावित हुआ, जो विकास और प्रगति की गाथा देश में और राज्य में उनके अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है, तो पूरा श्रेय मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को के वजह से ये संभव हो पाया है। उसी के साथ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो मार्गदर्शन रहा, उन्होंने ही मध्य प्रदेश की पूर्ण स्ट्रैटेजी बनाई। ब्लॉक से लेके, सेक्टर से लेके, हमारे एक एक संगठन के व्यक्ति को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, ये उनकी ही एक स्ट्रैटेजी और शैली रही, जिस वजह से हम लोग इस ऐतिहासिक जीत को हासिल कर पाए। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा श्रेय मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जाता है, जिन्होंने जमीन आसमान की मेहनत की और खून पसीना एक किया इस जीत को संभव कराने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जाता है, जिनकी जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर जनता का विश्वास अडग रूप से हम लोग रख पाए। और हमारे पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने पार्टी और संगठन को पूर्ण रूप से एकत्रित करके इस चुनाव को लड़ा। आपको लगता है कि कांग्रेस का विशेष जोर आपको हराने पर था, आपके रीजन में बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने पर था? एक तरह से बदला लेना चाहती थी कांग्रेस आपसे? रजत जी, पिछले 3 सालों से कांग्रेस पार्टी के एक एक गाली, उनका एक एक श्राप, उनके एक एक अपशब्द, उनके एक एक आरोप को मैं अपने छाती पे झेल रहा हूं। और 2020 के उपचुनाव में प्रदेश की और ग्वालियर चंबल की जनता ने उन्हें जवाब दिया। और अब 2023 के हमारे विधानसभा चुनाव में मैंने एक शब्द नहीं कहा जवाब में। मैंने कहा कि जनता ही जवाब देगी। और मैं नतमस्तक हूं ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के समक्ष और मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष कि जवाब दिया तो इतना ऐतिहासिक दिया। और खास करके एक नेत्री के प्रति, जिन्होंने मेरे परिवार के ऊपर कलंक लगाने की कोशिश की थी और जिन्होंने मेरे कद के बारे में चर्चा की थी, ग्वालियर चंबल की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने
उन नेत्री को अपना कद दिखा दिया है इस चुनाव के नतीजे के आधार पर। ये आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने आपके कद को दिखाते हुए कहा था और कहा था कि ये पूरे खानदान के बारे में कहा था ये गद्दार हैं, और आपके पिताश्री के बारे में भी उन्होंने इस तरह के शब्द कहे थे, पूरे परिवार के बारे में ये कहा था, तो है बात तो थी तकलीफ देने वाली। और मैंने तभी कहा था कि ग्वालियर चंबल की जनता से अपील की थी कि इस इंसल्ट का जवाब 17 नवंबर को अपने मतदान के आधार पर दें। और कल मैंने दिग्विजय सिंह का एक स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब सिंधिया नहीं है, इसलिए अब हमारे पास कोई गद्दार नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूं, और उनके हर बद्दुआ के बदले में मैं उनको अपने दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं आपके चैनल के द्वारा भेजना चाहता हूं। अब चूंकि इतनी प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इस जीत में आप एक बड़े किरदार हैं, तो क्या आपकी भी कोशिश होगी हिसाब चुकाने की उन लोगों से जिन्होंने इस तरह के प्रहार किए थे, पर्सनल अटैक किए थे? रजत जी, मैं मानता हूं, मैं अध्यात्म में बहुत विश्वास रखता हूं। आपकी और हमारी जिंदगी ऊपर वाला ही तय करता है। समय सीमित है जो हमें इस पृथ्वी पे दिया जाता है, और वो समय दिया जाता है कर्म करने के लिए, सकारात्मक सोच रखने के लिए। मैं कांग्रेस के किसी भी नेता के प्रति मैं बैर नहीं रखता। मैं ना उनको कोई गलत नज़रिए से देखता हूँ। उनको अपना कर्म, उनको मुबारक। मुझे अपना कर्म करना है। मैं अपने दिल में कोई द्वेष भावना कभी किसी के प्रति नहीं रखता, और ना मैं रखना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि आपके चैनल के द्वारा मैं राजा साहब दिग्विजय सिंह जी को भी आज भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कांग्रेस लड़ी, अच्छे से लड़ी। चुनाव में हार जीत होती है। बीजेपी की आज जीत हुई है, उनकी हार हुई है, लेकिन उस हार में भी मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ रजत जी। आपको मालूम है मेरे पूज्य पिताजी और मुझ में क्रिकेट की बहुत दिलचस्पी है, और क्रिकेट के गेम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम लोग सीखते हैं, और जीत में भी एक हमदर्दी और एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये और वो पूरा ह्यूमिलिटी मैं कैंपेन सदैव रखने की कोशिश ज्योतिरादित्य करता जी इसी तरह का था। सिर्फ आपको नहीं, प्रधानमंत्री को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, पनौती कह दिया, बार बार पनौती कह दिया। क्रिकेट की आपने बात की, क्रिकेट के गेम को लेकर, वर्ल्ड कप में हार को लेकर मोदी जी को पनौती कहा। हूँ। पनौती कहा था, और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जनता ने जवाब दे दिया। अब तो इन सारे नेताओं का मुंह बंद हो जाएगा जब जनता ने इतनी प्रचंड तरीके से जवाब दिया है। जवाब जो मिला है कांग्रेस को, वो साधारण जवाब नहीं मिला है, वो एक प्रचंड जवाब मिला है। और मुझे तो ये देखकर आश्चर्य कि जिस तरह की बातें राहुल जी कह रहे थे, कितनी बार उन्होंने कहा कि इस बार लिख कर देता हूं, लिख कर रख लो, बीजेपी साफ हो जाएगी, कांग्रेस की मेजॉरिटी आएगी और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी मध्य प्रदेश में। किसी एक नेता के ऊपर थोड़ी निर्भर है कोई पार्टी दिखे या ना दिखे। जनसेवा में यही तो कठिनाई है। राजनीति और जनसेवा में अंतर है। जनसेवा में लोगों का दिल जीतना पड़ता है। राजनीति जैसे पासे का खेल नहीं है। जनसेवा लक्ष्य होना चाहिए, राजनीति माध्यम होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और लोगों का दिल जीता है, और वो एक अटूट रिश्ता बनता है, पूर्ण जिंदगी का रिश्ता बनता है जो देश की जनता की प्रधानमंत्री जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।